हेलो गाइस, मैं हूं आपके कॉन्सेप्ट्स वाले भैया। आज हम लोग ना रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे। हम लोग एक शॉर्ट वीडियोस बस बनाते हैं, 5-6 मिनट का वीडियोस रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सब का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आपको बस 2 मिनट 3 मिनट बस वीडियो देखना है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो आज रेनॉल्ड्स नंबर शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन भी कराएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर है क्या, मतलब इसको किस लिए डिफाइन किया गया है। ये एक्चुअली अगर बता दें तो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लूइड डायनेमिक्स में आता है। फ्लूइड डायनेमिक्स जो चैप्टर है ना उसमें है। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर है क्या, क्यों यूज़ करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर? सबसे पहली बार इसलिए यूज़ करते हैं, ये एक नंबर है जो शो करता है कि फ्लूइड का जो फ्लो है या तो वो टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है या अनस्टेडी है। ये तीनों में से क्या है इस नंबर से पता चलता है। अब स्ट्रीमलाइन मतलब क्या, देखो फ्लूइड का फ्लो 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब नो एक्सेलरेशन, नथिंग, इट जस्ट फ्लो लाइक दिस, बहुत स्मूथली फ्लो करेगा, इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। दूसरा है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब ये एक समझो पाइप से निकल रहा है, ठीक है, ये एक पाइप से निकल रहा है, पाइप के थ्रू जा रहा है, तो ऐसे। एक होता है कि टर्बुलेंट। टर्बुलेंट तो एकदम विथ एक्सेलरेशन, मतलब ऐसे निकल रहा है सब, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब टर्बुलेंट विथ एन एक्सेलरेशन, इसको टर्बुलेंट बोलते हैं। और अनस्टेडी किसको बोलते हैं? अनस्टेडी मीन्स इट इज also called transient state. Transient it can go to streamline also और it can go to turbulent also, मतलब दोनों तरीके से जा सकता है इसको। अब ये फ्लूइड जो है, ये तीनों में से कौन सा है, ये डिफाइन कौन करता है? रेनॉल्ड्स नंबर। ये क्यों यूज़ होता है? ये हायर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है ये रेनॉल्ड्स नंबर, जिससे हम लोग पता करते हैं कि एक्चुअली फ्लूइड है किस तरीके का। अब इसका हम लोग डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब रेनॉल्ड्स नंबर जो हम लोग पता करते हैं वो एक रेशियो है। रेशियो किसका? रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। अब टू फोर्सेस है तो भाई सिंपल सा, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो सिंपल सा बात है ये यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। सबसे पहली बात ये तो बेसिक है। अब ये है क्या? रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करते हैं दो फोर्सेस से, एक को बोलते हैं इनर्शियल फोर्स, दूसरे और बाई विस्कस फोर्स। अब इनर्शियल फोर्स क्या होता है? मान लिया जाए ये पाइप है, पाइप में पानी, यहाँ नल से जा रहा है, पानी गिर रहा है, अब इसको इधर से फ्लो करना है। अब भाई इसको कितना फोर्स इस नल ने इस पानी को दिया ताकि ये इधर फ्लो करे, कितना फोर्स इस फ्लूइड को मिला ताकि ये इधर फ्लो करे, उस फोर्स विच स्टार्ट्स द motion of fluid is called inertial force। अब भाई इनर्शियल फोर्स मतलब क्या? इनर्शिया मतलब क्या? टू एक्ट, मतलब इनर्शिया मतलब क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया मोशन मतलब मोशन करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, बिगनिंग वाला फोर्स। मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या? रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स की जरूरत है, तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्स, मतलब कितना फोर्स चाहिए ताकि ये फ्लूइड फ्लो करे। और विस्कस फोर्स हम लोग जानते हैं, हम लोग जैसे फ्रिक्शन पर है तो फ्रिक्शन ये किस पे लगता है? सॉलिड पे लगता है, तो हम लोग फ्रिक्शन नाम दिए। उसी तरीके से विस्कस फोर्स ना फ्लूइड के लिए होता है। जैसे बताते हैं, ये मान लीजिए एक ये मान लीजिए पानी एक इस पेपर पे गिरा हुआ है, तो पानी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं अभी। तो आपको पता है जो फ्लो होता है अपर लेयर का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम होता है, फिर उससे कम होता है। तो ये कम क्यों होते गया? क्योंकि विस्कस फोर्स लग रहा है बिटवीन द लेयर्स, उसी फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस को मतलब प्रिवेंशन ऑफ फ्लूइड टू गो, द प्रिवेंशन ऑफ फ्लूइड टू गो अहेड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और वो जो प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन कौन करता है? एक फोर्स करता है जिसका नाम है विस्कस फोर्स। तो सिंपल सी बात है, ये इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स क्या हो गया? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इनर्शियल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है रो ए वी स्क्वायर। इनर्शियल फोर्स मतलब ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ फ्लूइड टू फ्लो, इसको बोलते हैं रो ए वी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। अब अगर ये फॉर्मूला कैसे है, कैसे डिराइव हुआ, अगर आपको जानना है आप कमेंट में लिख देना, हम पूरा अच्छे से बता देंगे। लेकिन हम शॉर्ट वीडियोस अभी बना रहे हैं, इसलिए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते अभी कि कैसे आया। बाय विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स को हम लोग जानते हैं ईटा ए डी वी बाई डी एल। अब हम बता देते हैं डी वी बाई डी एल क्या है? ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, तो पाइप से यहाँ से जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है ना,
उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट dx में। dx, अब ये देखना dl क्या है, ये dl ये नहीं है, ये dl ये है। वेलोसिटी और dl, अगर पाइप ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसका dl ज़्यादा हो जाएगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कम हो जाएगा। जितना पतला पाइप होगा ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो अब रेनॉल्ड्स नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, रो ए वी स्क्वायर, और विस्कस फोर्स क्या है, ईटा ए डी वी बाई डी एल, तो डी एल ये होता है। अब ये देखना, इसको डी वी बाई डी एल को हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली वी बाई एल, तो वी बाई एल भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखें, रो ए वी स्क्वायर ईटा ए वी एल। अब v से v कट गया, a से a कट गया, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या आया, रो वी एल बाई ईटा। ये आ गया क्या, ये रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। तो यही रेनॉल्ड्स नंबर है। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना, अब ये रेनॉल्ड्स नंबर है ना, अब ये रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करता है, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 रहा तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन जो पहला वाला केस था। अगर यही रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 रहा, ग्रेटर देन 2000 मतलब कुछ भी रहे, 4000 भी ऑप्शन में दे, तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे जो बताए थे। और अब अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम रहा, 1000 से ज़्यादा रहा और 2000 से कम रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी। 1000 से ज़्यादा रहा और 2000 से कम रहा तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब इसको एक और स्टेट बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, मतलब दोनों में से किसी में जा सकता है वो। तो यही होता है रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी एल बाई ईटा, ये ईटा है, ध्यान दीजिएगा। अब रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी क्या है, वेलोसिटी, एल क्या है, एल याद रखना, ये एल ये नहीं है लेंथ ऑफ द पाइप, ये है ये वाला, जो मान लीजिए इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं हम लोग, तो ये लिख दो डायमीटर ऑफ द पाइप। और ईटा तो जानते हो विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स का ये कोएफिशिएंट ऑफ ये विस्कस फोर्स विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप, एक पाइप है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, डायमीटर 6 है, बोले थे ना डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे दिया है, विथ एन एवरेज वेलोसिटी 7.5, एवरेज वेलोसिटी 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। मतलब कि इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको मीटर में करेंगे तो 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। एंड डेंसिटी दे दिया है, डेंसिटी इज इक्वल टू 10⁻3। व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लो, अब नेचर ऑफ फ्लो पूछा है, विस्कोसिटी भी दे दिया, मतलब ईटा भी दे दिया 10⁻, डेंसिटी दिया हुआ है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और ईटा भी दिया हुआ है 10⁻³ kg पर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर के रो वी डी बाई ईटा। अब रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी, रो क्या दिया हुआ है 10⁻3, वेलोसिटी क्या दिया है 7.5 × 10⁻², डी डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब ये ईटा 10⁻3, अब ये कटेगा तो 10⁻6 हो जाएगा, इंटू 10⁻4 और इंटू 7.5, तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 10, ये तो हो जाएगा 10⁻2 और 7.5 × 6 लगभग 45 के आसपास, 7 6 42, 45 के आसपास आएगा। अब ये 4500 है, हम लोग जानते हैं 2000 से अगर ज़्यादा रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर तो उसको टर्बुलेंट बोलते हैं। अब ये 4500 है, 4500 2000 ज़्यादा हुई हुआ है यार, तो 4500 तो ये हो जाएगा। तो क्या पूछा था, गिवन कोएफिशिएंट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्लो, तो नेचर ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, ये आंसर है भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारा तो डायरेक्ट आएगा कि 2000 से ज़्यादा है तो कौन सा फ्लो होगा, 2000 से कम है तो कौन सा फ्लो होगा, ऐसा पूछेगा। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन कर सकते हैं।